अच्छा जी जनाब, तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त अपने शहर के बाज़ार में। और जर्मनी में आजकल बेवक्त बेमौसम की जो है धूप निकल आई है। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, हम भी घर से बाहर निकले हुए हैं। लेकिन ये जो है बेवक्त और बेमौसम की धूप है। यहाँ पर फ़िज़ा में ठंड है, लेकिन ये धूप का निकलना यहाँ के लिए सही नहीं है। हम देसी तो बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो सर्दी से जान छूटी, बर्फ़ से जान छूटी। लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी हैं जर्मन, वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी यहाँ पर धूप क्यों निकल आई, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल तक पूरी बर्फ़ गिरती रहती है। और अगर बर्फ़ गिरना जल्दी बंद हो जाए तो यहाँ के लिए बहुत परेशानी की बात हो जाती है। इन सूखे सूखे दरख्तों पर जब नई कोपलें आनी शुरू हो जाती हैं तो उस वक्त फिर बर्फ़ गिरनी शुरू होती है, और उस वक्त समझा जाता है कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा गया है, कि अभी दरख्तों के ऊपर कोई भी नई कोपलें फूटनी शुरू नहीं हुई हैं। ये तकरीबन अप्रैल तक अगर बर्फ़ गिरती तो ये ज़्यादा अच्छी होती। जब बर्फ़ अच्छी गिरती है तो फसल यहाँ अच्छी होती है, बीमारियाँ कम होती है। जो है अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं हर जगह के लिए एक मौसम जो है बना के रखा है कि यहाँ सर्दी पड़ेगी तो यहाँ गर्मी पड़ेगी, इसका कुछ मकसद है। तो ये जो बेमौसम की जो है धूप, लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। मेरी बच्ची की छुट्टियाँ चल रही थी, तो देखिए बातें करते करते मैं उस स्टोर पर भी आ गई जहाँ पर मुझे अपनी बच्ची के लिए थोड़े बहुत सामान ख़रीदने थे हैंडीक्राफ्ट के, ताकि जो है ये बैठ कर के घर में कुछ फ्लावर्स या ये सब सारी चीज़ें बनाएं। और मुझे भी अपने लिए कुछ सामान वगैरह ख़रीदना था, तो हम चले आए हैं अब स्टोर के पास। चलिए अब यहाँ पे करते हैं ख़रीदारी, और जो मैं ख़रीदारी कर रही हूँ और वो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा। अच्छा जी, हम आ गए हैं अब स्टोर के अंदर, और यहाँ पे मैंने पकड़ ली है बास्केट। और बास्केट मेरे हाथ से चली गई है मेरी बच्ची के हाथ में। अब उन्होंने देखी क्या क्या ख़रीदारी करनी है, चलिए करते हैं ख़रीदारी। तो यहाँ इनको सबसे पहले पसंद आ गए हैं ये टिंसल, जो कि फ्लावर वगैरह बनाने के काम में आते हैं। बच्चे इनसे जो है फ्लावर्स वगैरह बना के अपने रूम को डेकोरेट करते हैं। तो ये अपने मनपसंद कलर ढूंढने में लग गई हैं। और साथ ही मैं आपको ये बात बताऊं, ये देखिए यहाँ पर ईद से रिलेटेड कुछ सामान मिल रहे हैं। तो जब मैं यहाँ 15-16 साल पहले जब मैं जर्मनी आई थी, तो यहाँ इस तरह से ईद का सामान वगैरह कोई भी चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिलती थी। मुझे जो है इंडिया से मंगानी पड़ती थी चीज़ें। लेकिन लोगों का आवागमन इतना हुआ है कि अब जो है यहाँ ईद के सामान भी मिलने लगे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मिल जाती हैं, अगर किसी को पूजा पाठ करने के लिए चाहिए या कोई त्यौहार आ रहा है, तो ये सारे सामान भी अब हमारे जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं वो सारी चीज़ें अब यहाँ भी दिखाई देने लगी हैं। जिस तरह मुसलमानों के रमज़ान चल रहे हैं, उसी तरह जो है हमारे ईसाई भाइयों के भी रोज़े चल रहे हैं, उनका भी रमज़ान चल रहा है। हमारे 30 दिन के रोज़े हैं, उनके 40 दिन के रोज़े हैं। हमारे रोज़े ख़त्म हो गए तो ईद आएगी, और ईसाइयों के जो है जब रोज़े ख़त्म हो गए तो उनका ईस्टर त्यौहार आएगा। तो ईस्टर के हवाले से भी देखिए यहाँ पे बहुत सारी सामान दिख रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। अब ये देखिए, ये मुझे शमादान बहुत पसंद आया है, मैं इसको लूँगी और इसके अंदर जब मैं कैंडल जला के रखूँगी तो बहुत प्यारी लगेगी। तो ये मैं अपने लिए ख़रीद रही हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत खूबसूरत देखिए मोमबत्तियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं। अच्छा, ये बच्चों के लिए यहाँ मोती, सितारा और ये धागे धूगे ना, ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं, ताकि बच्चे जो है कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटी करते रहे यहाँ बैठ कर के। और ये हमारे देसी माहौल में भी इनको बहुत सस्ता मिलना चाहिए, ताकि जो है हर आदमी आसानी से इसको ख़रीद के बच्चों को दे सके, और बच्चे बैठ कर के अपना जो है छोटे मोटे जो है सजाने धजाने की चीज़ें बनाएं, ताकि मोबाइल से थोड़ा दूर रह सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ जर्मनी के मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती हैं और बहुत सस्ती मिल जाती हैं। और आगे धीरे धीरे जो है मौसम अच्छा होगा तो फिर लोग अब अपने जो है गार्डन में जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो गार्डन सजाने के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे सामान मिल रहे हैं। देखिए सारे सब गार्डन सजाने के सामान रखे हुए हैं। और हमारे देसी माहौल में से ये लालटेन तो ख़त्म हो गई है, लेकिन जर्मनी के लोग जो हैं अभी भी जो है लालटेन ख़रीदते हैं, और इसमें लिड लाइट या जो है कैंडल जला करके गार्डन में या घर के मेन दरवाजे के आगे इसको रखकर सजाते हैं। मिट्टी का तेल तो नहीं डलता इसके अंदर, लेकिन लाइट वगैरह लगा करके इसको सजाने के काम में ले करके आते हैं। और मेरी बेटी जो है गुस्सा होके आगे चली गई है, इसने काफ़ी सामान ख़रीद लिया है अपने लिए, लेकिन इनका बस चले। आप तो जानते हैं कि बच्चों का अगर बस चले तो बच्चे जो है अपने माँ बाप की किडनी बेच करके पूरा बाज़ार ख़रीद लें। तो
तो ये भी नाराज़ होकर आगे चली गई कि बस अब हमको रोका जा रहा है सामान ख़रीदने से। तो वही काफ़ी सामान इन्होंने ख़रीद लिया, अब रुकना बनता भी है। और ये 2 हाथ पोंछने वाले टिश्यू पेपर मुझे बहुत पसंद आए हैं, तो ये मैंने ख़रीदा है। और हम काउंटर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे अपनी पेमेंट करेंगे सामान की और बाहर निकलेंगे। थोड़ा सा सीन और हम आपको बाहर का दिखाते हैं। तो मैं अपने सामान की पेमेंट करके बाहर आ गई हूँ और ये आप सामने जो सीन देख रहे हैं, यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। जर्मनी में ज़्यादातर मार्केट आपको ऐसी ही दिखाई देगी, जहाँ पे दुकानें वगैरह हैं, लोग शॉपिंग करते हैं। उस जगह पे आप किसी भी तरह का वाहन लेकर के नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे साथ में होते हैं और बच्चे हाथ छुड़ा करके रोड पे भाग जाते हैं। तो इन सब जो है हादसा से बचने के लिए इन्होंने इस तरह का रखा हुआ है कि जहाँ आप शॉपिंग करेंगे वहाँ पे बैठने का इंतज़ाम होगा, लोग वहाँ बैठेंगे, छोटे मोटे झूले लगे होंगे, फाउंटेन लगे होंगे और लोग शॉपिंग करके आएंगे और थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। व्हील चेयर पर चलने वाले लोग या जो डिसेबल हैं वही लोग इस एरिया में अपनी व्हील चेयर के साथ आ सकते हैं। यहाँ पर मैं भी थोड़ी देर यहाँ पर बैठूँगी और उसके बाद जो है अपने घर की तरफ जाऊँगी। और धीरे धीरे जो है मौसम और बेहतर होता जा रहा है, रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम कहीं घूमने निकलेंगे, तो फिर आपको भी सैर सपाटे पे लेके चलेंगे। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। मेरी और भी तमाम वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। कासेल सिटी जर्मनी विज़िट करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें और क्लोन सिटी जर्मनी टूर की वीडियो विज़िट करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।